So here in case of glucose and fructose, if I take glucose का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, it's CHO and then CHOH, 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 CHOH and CH2OH. So we have, this is the structure of glucose. इसमें एक कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है, उससे कोई फर्क मुझे पड़ना नहीं है HiO4 के क्लीवेज में। तो अगर मैं यहाँ से क्लीव करूँगी तो OH दोनों साइड दूंगी, ये क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली यहाँ से भी OH दोनों साइड, OH दोनों साइड, OH दोनों साइड देंगे और फाइनली यहाँ पे भी OH दोनों साइड देंगे। तो ये कार्बन किस में जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, ये भी फॉर्मिक एसिड में जाएगा, ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, और इसी कार्बन पे एक OH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली जब इसमें हम HiO4 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 मोल किसके, फॉर्मिक एसिड के, और 1 मोल किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। बात क्लियर। और अगर फ्रक्टोज में यही काम करते हैं, फ्रक्टोज होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, HOH 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 एंड देन CH2OH। सो यहाँ से क्लीव करेंगे OH, दिस विल गिव मी फॉर्मिक एसिड। यहाँ से क्लीव करेंगे, दिस विल गिव मी CO2। फिर यहाँ से भी क्लीव करेंगे, यहाँ से भी क्लीव करेंगे एंड देन यहाँ से भी क्लीव करेंगे। तो यहाँ से बेटा मुझे मिलेगा फॉर्मिक एसिड, इस कार्बन से, सॉरी इस कार्बन से मुझे मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH आएंगे तो यहाँ से मिला एक फॉर्मेल्डिहाइड। इस कार्बन पे अगर मैं देखूंगी 2 OH आगे इससे अटैच, तो डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड और O है, तो CO2 बन के निकल गया। इस कार्बन पे अगर मैं नोटिस करूंगी, ऊपर से भी एक OH, नीचे से भी एक OH आया और एक OH खुद के पास है, मतलब फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे भी फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे भी फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे खाली एक ही OH एक्स्ट्रा आया, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड और 3 मोल्स फॉर्मिक एसिड। डिड यू गेट द पॉइंट। तो इस तरीके से चाहे आपके पास 1,2 डायोल होता है, 1,2 OH एंड डबल बॉन्ड O आता है, या 1,2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आता है, you can have a cleavage with HiO4 or lead tetraacetate to give you corresponding aldehydes, ketones or acids or CO2, whatever. Is that clear till now? Any doubt? Sure. Periodic acid. तो यहाँ तक हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, खूब सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस कर लिए। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स नॉट एजेंट डिस्कस करेंगे, या फिर एक तरीके से बोले ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम है बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मेरे पास इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर दूसरे तरीके से कभी कभी इसे आयोडोफॉर्म भी बोला जाता है। Now can I rub these two? चलिए, ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे बात। मैंने क्या लिया है, एक तरीके का एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी लिया मैंने, जिसमें एक साइड RH कुछ भी लग सकता है। अगर R लगा तो ये कीटोन हो जाएगा, H लगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन एक साइड मैंने फिक्स्ड कर दी है, किसके लिए, CH3 के लिए। मतलब दिस हैज टू बी अ टाइप ऑफ अ मिथाइल कीटोन और मिथाइल एल्डिहाइड। मतलब एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरी साइड अगर H लगा दो तो एल्डिहाइड, R लगा दोगे तो कीटोन। तो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन टाइप का कोई सिस्टम होना चाहिए मेरे पास। इसके अंदर बेटा मैं एक बेस डालूंगी NaOH, साथ में एक हैलोजन डालूंगी Br2। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं बेस NaOH हो, बेस KOH भी हो सकता है, बेस LiOH भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि हैलोजन Br2 ही हो, हैलोजन Cl2 भी हो सकता है, हैलोजन I2 भी हो सकता है। तो अदर रिएजेंट्स जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए,
वो क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। NaOH प्लस Br2 हो सकता है बेटा, और NaOH और Br2 को बेटा NaOBr भी लिखा जाता है। तो NaOH और Br2 मिलके NaOBr भी बनाते हैं। तो अब या तो NaOH और Br2 अलग अलग लिखिए या NaOBr लिखिए, बात एक ही है ना। अगर आप NaOH ना यूज करेंगे तो आप KOH प्लस Br2 ले सकते हैं, मतलब KOBr भी यूज कर सकते हैं। अब चाहे तो LiOH प्लस Br2 यूज कर सकते हैं या फिर LiOBr यूज कर सकते हैं, बात तो एक ही है। सिमिलरली आप NaOH प्लस I2 भी यूज कर सकते हैं या Cl2 भी यूज कर सकते हैं, मतलब NaOI यूज कर सकते हैं। सिमिलरली NaOCl यूज कर सकते हैं। सिमिलरली NaKOCl यूज कर सकते हैं, KOI यूज कर सकते हैं, समझ रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने सारे रिएजेंट्स हो सकते हैं depending upon what is the base and what halogen you are adding. In fact, why only NaOH, KOH? You can even add calcium hydroxide as a base and साथ में add कर दीजिए कोई भी halogen X2. These are all the reagents which can do the haloform test, for haloform reaction basically. List आपके सामने है। अब लेट्स से मैंने NaOH और Br2 यहाँ स्पेसिफिकली डाला है, what I get? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो CH3 है बेटा, इसके कार्बन को मैं कार्बन 14 कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू आइडेंटिफाई कि ये क्या है। ये जो कार्बन 14 होता है बेटा, ये CHBr3 की फॉर्म में निकल जाता है, और जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा, इस रिमेनिंग पार्ट का एसिड बन जाता है। तो अगर आप R ले रहे हैं तो RH ले रहे हैं, तो H वट एवर यू आर टेकिंग, उसका क्या बन जाएगा? एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो अगर आपने यहाँ NaOH लिया तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, KOH लिया तो पोटेशियम सॉल्ट, LaOH तो लिथियम सॉल्ट, वट एवर। Br2 लिया तो CHBr3, I लिया तो CHI3, और अगर Cl लिया तो CHCl3। तो जो CHCl3 होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, CHI3 को आयोडोफॉर्म बोला जाता है, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोला जाता है, इसलिए इन जनरल इसे क्या बोल दिया गया? हैलोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जो भी है वो मिलेगा। तो ये कार्बन 14 के थ्रू मिलेगा, इसके थ्रू, और जो भी रिमेनिंग बचेगा उस कार्बन का सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या लिथियम सॉल्ट आपको मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है? एनी डाउट? तो इन केस आई एम स्टार्टिंग अप विद, ध्यान से सुनना, आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक एल्डिहाइड आई कैन हैव इज एसिटाल्डिहाइड। मैं इसके थ्रू शुरू कर रही हूँ। तो ये वाला पार्ट है CH3 वाला, जो कि अगर मैं NaOBr इसमें डालूंगी तो ये किस में चला जाएगा बेटा? CHBr3 में, जो कि प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन का, एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट का एसिड बना दो, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट, और यहाँ CH3 लगा होता तो एसिटिक एटाइन का, वट एवर। तो अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज इसका मैकेनिज्म हाईली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने बेस यूज करा है, क्योंकि NaOH इज अ बेस, तो वो क्या करने वाला है, इस वाले H का, ये जो H है बेटा, ये एसिडिक H होगा। क्यों? हालांकि बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, बट थोड़ा सा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेट करेगा, तो एसिडिटी तो होगी। तो NaOH के प्रेजेंस में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन एनायन जनरेट होगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, और ये कार्बन आयन, अब जो मेरा हैलोजन मैंने डाला है Br, तो Br, X2 तो X2, उस पर अटैक करने वाला है एक साइड, और इस Br को यहाँ से निकाल देगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? CH2Br, C डबल बॉन्ड OH। बोली हाँ या ना? और अब इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस H की एसिडिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ द ब्रोमीन और एनी हैलोजन दैट यू हैव एडेड। दिस इज अ सिंगल टिपिकल रिएक्शन जिसमें फर्दर आप जाते जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ती ही जा रही है। तो पहले CH3 का H इतना एसिडिक नहीं था, बट जैसे ही वो H निकला और एक Br लगा, एसिडिटी और बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत बढ़ गया, फिर रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया जैसे Br लगेगा, तो सब्सिक्वेंटली एनायनिक फॉर्म जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा। तो फिर से जो है NaOH रिएक्ट करेगा, एक और नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है CH नेगेटिव Br, C डबल बॉन्ड OH, फिर से किस पे अटैक करेगा बेटा? Br पे, मुझे मिलेगा CHBr2 CHO। फर्दर अभी एक और H बचा है, हाईली एसिडिक, फिर से NaOH और Br2 पे अटैक होगा। आप देखेंगे फिर से नेगेटिव चार्ज Br पे अटैक, क्या मिला? CBr3 C डबल बॉन्ड OH। हाँ या ना? कोई डाउट?
यहाँ तक क्लियर है? तो ये रिएक्शन में जितना भी मैंने आपको स्टेप बताया, इस स्टेप तक आपका OH नेगेटिव एक बेस की तरह काम कर रहा है और सब्सिक्वेंटली अल्फा H, जिसे मैं बोलूँगी अल्फा कार्बन है, इसका H लेता जा रहा है और अल्फा कार्बन की जो H है उसका एसिडिटी बढ़ता जा रहा है till you get to the stage. Now finally when you have this stage, you have 3 Brs over here and you have a aldehyde and still आपने पास ऐड तो कुछ नहीं किया, आपके पास तो NaOH है. Now since I do not have any H here which is acidic, ये H तो acidic नहीं है ना, तो अब ये बेस की तरह काम नहीं कर सकता. अब ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे. ये जाके इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर से खुलेगा, आपको क्या मिला? CBr3 CO नेगेटिव HNOH. अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा ये ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा नाउ, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड लीविंग ग्रुप. क्यों? ध्यान से देखना, क्या मिला आपको? HC डबल बॉन्ड OH प्लस CBr3 माइनस. द नेगेटिव चार्ज कैन गेट स्टेबलाइज्ड इनटू द d ऑर्बिटल्स ऑफ ब्रोमीन. तो नेगेटिव चार्ज जब स्टेबलाइज हो सकता है, मतलब जो एंड प्रोडक्ट निकलने के बाद बना है वो स्टेबल है, मतलब दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो इसलिए ये निकल जाता है यहाँ से और मुझे ये मिल जाता है. ठीक, अब ध्यान से देखना, इस पर नेगेटिव चार्ज तो है, इट कैन स्टिल एक्ट एज अ बेस एंड विल टेक अप इस एसिड का ये H विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक H. इसको ले लेगा. ये स्टेप जो है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम जनरली भूल जाते हैं, क्योंकि ये HOH कहाँ से आया है? जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा था. सोच, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जो अटैक करा था वो कहाँ से आया था? इस NaOH से. तो अगर मैं इसे NaOD और Br2 करती तो लास्ट में वो D यहाँ आता और वही D यहाँ जाता ना. यही वो स्टेप है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि ये स्टेप हम मोस्टली भूल जाते हैं. तो ये H निकल के यहाँ जाएगा और आपको क्या मिलेगा? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CHBr3 जो कि सिस्टम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ये सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. इसमें फर्दर पानी डालोगे तो H मिलेगा, अदरवाइज द रिएक्शन विल स्टॉप हियर. दैट्स व्हाई व्हाट आई सेड इज वी गेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से सुनेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH में NaOD और I2 डाला होता तो क्या मिलता? ये पार्ट में सबसे पहले अब अपने रिकॉल करिए, ये है तो बेस, H लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा टिल ऑल द H इज रिप्लेस्ड बाय I. सो व्हाट स्टेज आई गेट इज आई गेट CI3C डबल बॉन्ड OH. ये स्टेज हो जाएगी. फिर OD नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऐसे निकाल देगा. तो फिर क्या होगा? और ये निकला CI3 माइनस मिला प्लस HC डबल बॉन्ड OD मिला और फिर ये D को लेगा ना यहाँ से. तो hence the product that you will get would be CHI3 CDI3 plus HC double bond O negative. Did you get the point? Highly important. This is known as a bromoform or a haloform reaction और iodoform. अगर आयोडीन यूज करेंगे तो इसमें आप कर क्या रहे हैं? जो भी एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं उसको एक तो डिग्रेड कर रहे हैं, उसका एक कार्बन कम कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ऑक्सीडाइज करके उसके एसिड का सोडियम सॉल्ट, लिथियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट बना दें. एम आई क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? इसको ध्यान से देखो, नोट करो, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो हमें स्टडी करना है. नाउ ठीक है, तो मैंने ये देखा कि एटलीस्ट मेरे पास एक CH3CO वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना. बट बेटा अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है इस तरीके से, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है. इट ऑल्सो गिव्स मी हैलोफॉर्म रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ. एक्चुअली में जब आप इस अल्कोहल को ट्रीट करोगे NaOH या फिर कोई हैलोजन के साथ Br2 या I2, तो हैलोजन इटसेल्फ एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ही है तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स. तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एल्डिहाइड को बना देते हैं. अब मैं चेक करूंगी एल्डिहाइड में CH3 ग्रुप है ना, तो हैलोफॉर्म देगा. सो इफ द अल्कोहल इज सच दैट which on oxidation can give me a aldehyde or ketone having a CH3 group over here can also give me haloform reaction.
तो सिमिलरली अगर मेरे पास आइसोप्रोपेनॉल है लाइक दिस, इसमें भी मैं ये डालूंगी तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके मुझे क्या दे देगा, एसीटोन। एसीटोन में भी ये वाला CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब दिस कैन स्टिल गिव मी हैलोफॉर्म रिएक्शन। डिड यू गेट द पॉइंट? इफ आई हैव एनी अल्कोहल लाइक दिस CH3 CH2 CH2OH, अगर मैंने इसे NaOH के साथ ट्रीट करा तो ये ऑक्सीडाइज होके बेटा क्या बनाएगा, CH3 CH2 CHO। Now do I have a CH3 group over here? No, I have a ethyl group, so this will not give me haloform. So alcohols which on oxidation can give me a aldehyde or ketone having a CH3CO group can also give me a haloform reaction. Is that clear till now? Now the point is ma'am, अगर मैंने ये एसिड ले लिया और इसको मैं NaOH और Br2 के साथ ट्रीट करूं तो क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है? Now can I rub this part? क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन इसमें होगा? क्यों बेटा? क्योंकि हैलोफॉर्म तो कराना यहीं से है, इसका तो एसएच वैसे भी कोई यूज नहीं होता है ना, इसका तो एसएच कोई यूज नहीं होता, क्योंकि जब इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा इधर, ये लिविंग ग्रुप तब तक अच्छा बन चुका होगा, ये निकल ही जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स में हैलोफॉर्म हो सकता है क्या सिर्फ, या फिर सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में हो सकता है? बेटा ऐसे में हैलोफॉर्म नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि आपका हैलोफॉर्म का जो की स्टेप है वो है इस एसिडिक H को लेना, पर जब तेरे पास ये वाला एसिडिक H प्रेजेंट है तो बेस इसको क्यों लेगा, है ना? दिस H इज इवन मोर एसिडिक देन दिस, तो आप यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट ही नहीं कर पाओगे, हमेशा H कौन सा निकला जाएगा, ये निकला जाएगा, ये H कभी निकलेगा नहीं, दिस इज मोर एसिडिक। तो इसलिए इस तरीके का जो सिस्टम होता है, हालांकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप है, बट दिस सिस्टम विल नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस H इज इवन मोर एसिडिक देन दिस विल बी लीविंग। इज दैट क्लियर? तो एसिड नहीं होना चाहिए, हमारे पास CH3CO वाला एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या फिर कोई अल्कोहल होना चाहिए जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज करके मुझे ऐसा कुछ दे सके। नाउ अगर मेरे पास इस तरीके से कुछ है तो विल दिस गिव मी अ हैलोफॉर्म टेस्ट और नॉट? विल आई हैव अ हैलोफॉर्म टेस्ट हियर? Can I have a haloform here? How many says yes? Haloform होगा कैसे? This is the intermediate step of the haloform. पहले CH3 होता था तो एक एक करके H रिप्लेस होते थे ना, यहाँ पे ऑलरेडी 2 H रिप्लेस्ड है, तो क्या हो गया, एक H तो बचा, हैलोफॉर्म हो सकता है। तो दिस विल ऑल्सो गिव मी हैलोफॉर्म बिकॉज दिस इज वन इंटरमीडिएट स्टेप। तो बताओ CCl3CHO जिसे बोला जाता है क्लोरल, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? है बावलो क्या, क्यों नहीं देगा? ये फिर से इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है उसका, सारे CH3 के सारे HCl से रिप्लेस कर दिए मैंने। अब NaOH क्या करेगा, सिंपल इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, फिर बन जाएगा, ऑफ कोर्स देगा, क्यों नहीं देगा? ये भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है भाई, हर एक H को जो अल्फा H होता था CH3 का, उसे हैलोजन से रिप्लेस करना होता था ना, कर तो रखा है, पहले से ही कर रखा है। हाँ तो सिंपल लास्ट स्टेप होगा, OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इसे निकाल देगा, क्या मिलेगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऑफ कोर्स होगा हैलोफॉर्म, क्यों नहीं होगा? समझ रहे हैं किस तरीके से देखना है? अच्छा अब ये बताओ जरा, डन? यहाँ तक समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, अगर सपोज मेरे पास इस तरीके का सबस्ट्रेट है, बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं C14 कर रही हूँ। नाउ कैन आई हैव अ हैलोफॉर्म हियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैन आई हैव अ हैलोफॉर्म हियर? ऑफ कोर्स हो सकता है, बिकॉज आई हैव दिस, ये भी तो है। हाँ क्या करूँ? एसिडिक H कौन सा है, तो फिर हैलोफॉर्म होगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, कीटोन को थोड़ी ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल्स को तो चलो एक बार ऑक्सीडाइज कर दे, इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? और इसको ऑक्सीडाइज करा के कुछ मिलेगा भी नहीं, तो टूट जाएगा, क्लीव हो जाएगा।
और उसके लिए तो विग्रस कंडीशन चाहिए, वो भी KMnO4 के साथ। तो हाँ या ना? नो? मैं बोलूँ हाँ, होगा। कैसे? ये H तो नहीं निकलेगा, ये बात तो पक्की है, बिकॉज दिस इज एक्टिव मिथिलीन। H यही निकलेगा, एसिडिक H यही है, तो निकाल के देखते हैं ना एक बार। देखो जरा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ध्यान से सुनना, ऑल द आइज ऑन द बोर्ड। सबसे पहले ये H निकल गया, इसे C14 कर रही हूँ, C डबल बॉन्ड हो CH3, फिर ये किस पे अटैक करेगा? Br2 पे, एक Br लग जाएगा, आई विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड हो CH C14 Br CO CH3, आया ना? अभी भी एक एसिडिक H प्रेजेंट है, फिर से वही NaOH और Br2 का रिएक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज Br पे अटैक, CH3 C डबल बॉन्ड हो C14 पे 2 Br, देन C डबल बॉन्ड हो CH3, हाँ या ना? अब कोई एसिडिक H है नहीं, अब कौन सा अटैक होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यही होता था। तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैंने OH नेगेटिव का कराना है, तो वो किसी में से किसी भी एक डबल बॉन्ड O पे करा दो, दोनों तो सिमेट्रिकल है। इस पे अटैक कराया, ये इधर आया, फिर O नेगेटिव जब नीचे आएगा ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है यहाँ से। देखिए क्या मिला, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ से क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O C Br2 C14 Br2 विद अ नेगेटिव, हाँ या ना? कैन यू जस्ट सी दिस इज द इंटरमीडिएट। ये पार्ट तो अलग हो ही गया पहले ही, और ये वही इंटरमीडिएट नहीं है हैलोफॉर्म का, मतलब अगेन हैलोफॉर्म हो सकता है। अब स्पेसिफिकली किससे होगा? सिर्फ इसी साइड से, क्योंकि इसी पे नेगेटिव है। तो अगर मैंने इसी को कंटिन्यू करा आगे, फिर से Br2 इस पे अटैक करेगा, तो मेरा क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C14 Br3, फिर OH नेगेटिव का क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ऊपर नीचे और से यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C Br3 14 with a negative charge which will take up the H, and I'll get CH3 C double bond O O negative and a positive CH Br3 with the 14. Now can you just see precipitate में यही वाला एक्टिव मिथिलीन वाला ही कार्बन प्रेसिपिटेट हुआ है। तो इफ यू हैव एनी सिस्टम लाइक दिस कैन ऑल्सो गिव यू हैलोफॉर्म। हाँ, एक्टिव मिथिलीन से हैलोफॉर्म हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक्टिव मिथिलीन से जब आप हैलोफॉर्म कराएंगे, एक पार्ट तो वैसे ही एसिडिक एसिड का अलग हो जाएगा, एक पार्ट का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, और जो एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट है, उस एक्टिव मिथिलीन का क्या मिल जाएगा आपको? वो ब्रोमोफॉर्म। एम आई क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने कितने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ लिए हैं, उसका चार्ट बना लेते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग रिकॉल करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास PCC होता है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जबकि इसकी जगह अगर मैं कॉपर 573 केल्विन डाल देती हूँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल को बना देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को बना देता है कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देता है बेटा? एल्कीन। ये हमें पता है अच्छे से, ठीक। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करे KMnO4 या K2Cr2O7, जो कि हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा किस में ले जाता है? एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ रोक देता है? कीटोनिक स्टेज तक। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि रिग्रेस कंडीशंस में ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल, राइट। हमने पढ़ा है HiO4, जिसका क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था एंड मोस्ट ऑफ यू कुड नॉट अटेम्प्टेड। अगर याद हो तो टेस्ट में लिखा था एक जगह बेटा, रिएजेंट का नाम लिखा था NaIO4, तो ये HiO4 का ही तो डेरिवेटिव है, और किसका डेरिवेटिव है? तो दैट विल डू द क्लीवेज अकॉर्डिंग टू HiO4, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। या फिर आप लेड टेट्राएसिटेट डाल दीजिए, इसमें से बात तो एक ही है ना। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 1,2 डायोल्स या फिर डबल बॉन्ड और OH बगल बगल में रहते हैं तो क्लीवेज हो जाता है। हमने पढ़ लिया कॉलिन्स रिएजेंट विच इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन टू PCC। वी हैव ऑल्सो डन CrO3, ये इसमें याद रखेंगे CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। तो ये क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में बना देता है, पर डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट करता है ना।
और अगर हाँ जी नहीं करता, जोन्स रिएजेंट अगर हमारे पास होता है तो H2CrO4 होता है, पर ये किस में होता है? एसीटोन में, है ना। और ये सिंपल कैसे बिहेव करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट नहीं करता। हाँ CrO3 लो एसीटोन में या H2CrO4 लो एसीटोन में, यही जोन्स रिएजेंट होता है हमारे पास। That we have also done, right? And what is the we have also done ozonolysis, जिंक के प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेटिव जो वाटर के प्रेजेंस में होता है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। और साथ में एक और हमने क्या था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज हैलोफॉर्म। वी हैव डन दिस, राइट। नाउ we're going to talk about some few more oxidizing agents and then we'll go to the reducing agents. The next oxidizing agent is beta MnO2. MnO2 is a specific oxidizing agent which oxidizes only benzylic and allylic position. So this is a specific oxidizing agent which oxidizes allylic or benzylic position or benzylic position. मतलब इस पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है ना। इस पोजीशन पे किसको ऑक्सीडाइज करता है? पोजीशन पे जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है ना उसको ऑक्सीडाइज करता है। मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ये स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइज करता है और किसी को नहीं करता। अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन बेटा 1 डिग्री है तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाएगा, और एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन अगर 2 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाएगा। बट अल्कोहल होगा कौन सा? एलाइलिक और बेंजाइलिक ही होगा, तो यहाँ पर बनाएगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वहां पे बनाएगा कीटोन। तो इसका मतलब लेट्स से बेटा एक अल्कोहल मेरे पास ये है, और एक अल्कोहल मेरे पास ये है, और एक अल्कोहल मेरे पास ये है, और मैंने इसमें डाला MnO2। तो दिस अल्कोहल विल नॉट बी ऑक्सीडाइज बिकॉज दिस वन इज नॉट एलाइलिक। तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा। ये एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा। ये 1 डिग्री है, ये एल्डिहाइड में जाएगा। ये 2 डिग्री है, ये कीटोन में जाएगा। और ये एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट बी ऑक्सीडाइज। सो व्हाट आई गेट हियर इज aldehydic position. So let's say 1 2 3 4 5 we have. So we have 1 2 3 4th position will get a ketone and 5th position पे जो अल्कोहल है वो as it is रहेगा, it will not be oxidized। बात क्लियर है? मतलब MnO2 सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। बेटा 3 डिग्री पोजीशन एलाइलिक, उस पर अल्कोहल बन सकता है फिर? So here if you add MnO2 we'll get a ketone like this, right? अब तक बात क्लियर हो गई? अगेन अगर आप देखेंगे क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ना डबल बॉन्ड को थोड़ी अफेक्ट कर रहा है, तो इट विल नॉट अफेक्ट एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा सिलीनियम ऑक्साइड SeO2। ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, ये बहुत सारा डिफरेंट काम करता है, बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशंस करता है, लेकिन हम सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमें इसके नहीं पढ़ने हैं एज पर आर करिकुलम। हम कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये क्या करता है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये हर डिफरेंट केस में अलग बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इस तरीके से एक कीटोन एग्जिस्ट कर रहा है, तो कीटोन का ये वाला पार्ट एसिडिक H होगा, है ना।
हालांकि बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं है। एक्टिव मिथिलीन तब होता है जब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। वी हेयर अकॉर्डिंग टू एक्टिव मिथिलीन मीन्स एसिडिक H प्रेजेंस। सो वी हैव एसिडिक H हेयर। अगर मैंने इसमें SeO2 डाला बेटा तो वो क्या करेगा, इस वाली पोजिशन को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, मतलब आई विल गेट डाई कीटोन आउट ऑफ इट। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास एक नॉर्मल एल्डिहाइड होता है तो उसका ये वाला पोर्शन भी एसिडिक H है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट है, तो SeO2 इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको भी बना देगा CHO। ये एल्डिहाइड तो था ही, इस वाले को भी एल्डिहाइड बना दिया, राइट। अगर कुछ इस तरीके से आपके पास, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का ये वाला H फिर से एसिडिक होगा क्योंकि रेजोनेंस में जा सकता है नेगेटिव चार्ज, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और बना देता है डबल बॉन्ड O। इन केस यहां पर कोई पोजीशन है, यहाँ पे एसिडिक H बट यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज तो करेगा पर ये पोजीशन 3 डिग्री हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कीटोन ना बना के अल्कोहल बना देता है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्सेटाइल रिएक्शन से SeO2 जो है करता है। इसका जो मेजर रिएक्शन हमें स्टडी करना है वो है ये वाला, जिसमें आप देखेंगे डबल बॉन्ड O की जो बगल वाली पोजीशन है उसको वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, 1,2 डाई कीटोन या 1,2 डाई एल्डिहाइड टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में जब हम पढ़ेंगे इसी का यूज आएगा हमारे पास, इसका एक बेसिकली यूज आएगा हमारे पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या करता है, जहाँ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके बगल वाली पोजीशंस को ऑक्सीडाइज करके वहाँ पे क्या बना देता है, 1,2 डाई कीटोन टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। अगर ओपन चेन है तो भी, क्लोज चेन है, साइक्लिक है तो भी, तो 1,2 डाई कीटोन टाइप स्ट्रक्चर जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं कि इट ऑक्सीडाइजेस द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। बात क्लियर है? सेकेंड वाला क्या, ये वाला, यहाँ पे भी तो यही नहीं है, डबल बॉन्ड की बगल वाली पोजीशन है ये वाली, तो उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में बना दिया, 2 डिग्री होता तो कीटोन बना देता है ना। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसे हम बोलते हैं बेटा फेंटन्स रिएजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। फेंटन्स रिएजेंट में हमारे पास फेंटन से आपको समझ आ रहा है, Fe आयरन +2 का सॉल्ट होना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। तो आयरन +2 का सॉल्ट आप FeSO4 ले लीजिए, FeCl2 ले लीजिए, एनी Fe+2 सॉल्ट विद H2O2 आप ले लीजिए। दिस इज फेंटन्स रिएजेंट। ये बड़ा अच्छा काम करता है। क्या करता है, फेंटन्स रिएजेंट को जैसे आप बेंजीन में डालते हैं, ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके बेटा बना देता है फिनॉल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है और स्पेसिफिकली इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सके, फिनॉल। अगर मैं आपको वैसे ही बोलती कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ तो आप क्या क्या कर सकते थे, आप बेंजीन से फेंटन्स रिएजेंट डाल दो, फिनॉल डायरेक्ट 1 स्टेप प्रोसेस है। अदरवाइज 1 स्टेप में आपके पास कोई और तरीका नहीं है, आपको पहले इस पर क्यूमीन बनाना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब O2 डाल के क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाना पड़ेगा, देन H+ वाटर डालेंगे एंड देन यू विल गेट अ फिनॉल। दैट्स वन वे। और अदर वे आउट इज कि आप फिनॉल पे पहले NO2 मतलब बेंजीन पे NO2 लगाइए, फिर NH2 में कन्वर्ट किए, फिर डाइजोनियम बनाइए, फिर वाटर डालिए। मतलब यू विल हैव अ वे विच विल रिक्वायर ईदर 2 और 3 स्टेप। या फिर आप क्या बनाइए, सल्फोनिक एसिड बनाइए, सोडियम NaOH के साथ फ्यूज कर दीजिए, फिनॉल बनेगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट बना सके। ये डायरेक्ट फेंटन्स रिएजेंट डायरेक्टली बेंजीन को किसमें बना देगा, फिनॉल में। The next one is open-your oxidation. ये स्पेसिफिक रिएजेंट्स है, जैसे MnO2 से उसको करता है, फेंटन से बेंजीन को फिनॉल में बनाता है। दे आर स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओपन-योर ऑक्सीडेशन, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करिए, आप जनरली एक 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं बेटा, यहाँ पे यू टेक अ 2 डिग्री अल्कोहल, यू ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या फिर समवॉट लाइक दिस, इस तरीके का एक सॉल्ट ले लेते हैं आप, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट, ब्यूटॉक्साइड का, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का, और साथ में डालते हैं एसीटोन। ध्यान से समझना क्या होगा, ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें एसीटोन तो बेटा रिड्यूस हो जाएगा,
अल्कोहल में, और ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, तो आप जो अल्कोहल ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो बेटा हो गया ऑक्सीडाइज। एसीटोन क्या हो गया तुम्हारा? रिड्यूस, मतलब यू विल गेट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि एसीटोन को रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। उल्टा होता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो कीटोन मिला, कीटोन को रिड्यूस करा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिला। तो आपका ये कीटोन है, इसको रिड्यूस करा 2 डिग्री अल्कोहल मिला, इस 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा, क्या मिला? कीटोन मिला। तो ये होता है ओपनिंग और ऑक्सीडेशन। बेटा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसे ओपनिंग और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब रिवर्स होता है, मतलब इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ कीटोन ले लो और उसमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाल दो, तो जो रिवर्स प्रोसेस हुआ उस रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है एमपीवी रिडक्शन। तो आप इसे रिडक्शन में भी पढ़ोगे विद द नेम ऑफ एमपीवी रिडक्शन, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, कीटोन को रिड्यूस कर दोगे। अभी आप क्या कर रहे हो? एसीटोन को रिड्यूस कर रहे हो, जो अल्कोहल ले रहे हो उसे क्या कर रहे हो? ऑक्सीडाइज कर रहे हो। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ऑक्सीडेशन को ओपनिंग ऑक्सीडेशन बोला जाता है, जो रिवर्स होता है उसको क्या बोला जाता है? एमपीवी रिडक्शन, मिरविन पॉन्डॉफ वेंस्की रिडक्शन प्रोसेस। सो एमपीवी इज फाइन इनफ, तो विल डू इट दिस वे। लेकिन इसमें ध्यान इस चीज़ का रखेंगे बेटा, एसीटोन होना ज़रूरी है। एसीटोन की जगह कोई और कीटोन नहीं हो सकता। यहाँ कोई भी R डैश मैंने लगा दिया ना, तो कोई और अल्कोहल हो सकता है, बट एसीटोन होना ज़रूरी है। ये स्पेसिफिक होता है एसीटोन के साथ ही। तो अगर आप एसीटोन लेंगे तो आइसोप्रोपाइल मिलेगा, और अगर उल्टा करेंगे तो आइसोप्रोपाइल लेंगे और एसीटोन मिलेगा। डिड यू गेट द पॉइंट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड।